हेलो एंड वेलकम गाइस टू आवर चैनल चाहत सुशांत ब्लॉग्स। कैसे हो आप लोग? आप देख सकते हो यहाँ कितनी ज़्यादा धूप हो चुकी है। यहाँ बहुत ज़्यादा धूप निकल रही है। अभी हम लोग सो के उठ गए हैं और अब मोटा बनाएगी चाय और हम लोग खाएंगे चाय टोस्ट। हाँ, चाय टोस्ट खाएंगे हम लोग। बस वैसे कुछ नहीं किया अभी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल चाहत सुशांत ब्लॉग्स। तो फिर से नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज है मंगलवार और हम नहा धोवा के पूरा पूजा वगैरह सब कर लिए हैं, क्योंकि आज था मंगलवार इस वजह से। और सुबह में ही हम उठ चुके थे, यानी कि 5 बजे ही आज उठे हम, क्योंकि सुशांत को जाना था, एक यूनिट का ओपनिंग था, तो वो सुबह सुबह ही निकल गया 6:30 बजे तक। तो हम भी जगह ही रह गए, फिर सोए नहीं दोबारा। तो सोचे आज दिन की शुरुआत 5 बजे सुबह से ही की जाती है। तो सुबह से ही हम अपने काम वाम में लगे हुए थे और पूरा काम कंप्लीट करने के बाद अभी बज रहे 11। सारा नहाने धोने से लेके आज बहुत सारा कपड़ा, झाड़ू पोछा, सारा काम मैंने किया, क्योंकि आज था मंगलवार। तो पूजा वूजा करने के बाद अभी बज रहे 11 और ये पूरा रायता हम फैलाए हुए हैं, क्योंकि आज मुझे करना है मेकअप लुक एक, जो कि होने वाला है बंगाली मेकअप लुक। ठीक है, साड़ी मुझे नहीं मिला, मैं साड़ी रेड बहुत इधर उधर पूछी, क्योंकि मेरी जो बंगाली साड़ी थी, ये रेड ब्लाउज से मेरे पास था, बंगाली एक साड़ी थी। ठीक है, तो वो मैं अपने घर पे रख के आई हूँ, यानी कि अपने घर मम्मी के पास मेरा रखा हुआ है। 2 साड़ी मेरे पास थी, तो वो दोनों साड़ी में मैंने वीडियो मतलब कर ली थी मैं, तो मैं उसको वही रख दी। और मेरा बहुत मन हो रहा है बहुत दिनों से कुछ वैसा बंगाली स्टाइल मेकअप करने का। तो सोचे चलो आज स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा हैवी मेकअप, जो कि ट्यूटोरियल आएगा मेरे चैनल पे, तो देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा मेरा खुद का बंगाली लुक। साड़ी मुझे नहीं मिली यार, मैंने 2-3 साड़ी मंगवाई थी, जिसमें से मुझे ये मैंने डन किया है, जो कि कॉटन की साड़ी है, चंदेरी कॉटन है, बट ये भी मैच कर नहीं रही है, क्योंकि मुझे पूरा रेड और वाइट की साड़ी चाहिए थी। तो मैं बहुत जल्द मंगाने वाली हूँ फ्लिपकार्ट या फिर देखते हैं मिंत्रा वगैरह से, जो भी बंगाली साड़ी मंगवाने वाले हैं। उसके बाद जब उसमें लुक आएगा तो काफ़ी हैवी और अच्छा लुक होगा। तो अभी फिलहाल मैं इसी साड़ी में लुक क्रिएट करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 साड़ियाँ मंगवाई, बट कोई मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि बॉर्डर मुझे रेड का मिल ही नहीं रहा था, इस वजह से। बट चलो कोई नहीं, जो है देखते हैं कैसा होता है मेकअप वगैरह। तो आज हम करने वाले हैं बंगाली लुक। और सुबह में मैं अपने लिए चावल बनाई और पालक आलू की सब्जी करी मैंने, तो मेरा अभी मन नहीं हुआ खाने का, तो अभी मैंने चाय बिस्किट खाया है, क्योंकि खाना खाने के बाद मेरे को फिर नींद आने लगती है। और मुझे बैक टू बैक 2-3 वीडियो शूट करना था यूट्यूब का, कुछ प्रोडक्ट का रिव्यू भी देना था, तो इस वजह से मैं खाना नहीं खाई हूँ। तो अब देखते हैं कब तक वीडियो बन पाता है। 2 बजे तक कोशिश करेंगे पूरा काम फिनिश करने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। तो चलिए फिर फटाफट मेकअप स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे दोस्तों बहुत जल्द। हे गाइस, तो मेरा पूरा मेकअप लुक सूट हो गया और मैं थक के पूरा थक गई हूँ और मुझको लगी बहुत जोर की भूख। तो ये था मेरा कुछ ऐसा जो भी मेकअप लुक, और इसमें बहुत सारे रील्स भी मैंने बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये लुक क्रिएट करके। और अगर आप इसका फुल मेकअप ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो जोर से देखिएगा, मेरे चैनल पे आएगा। ठीक है, चाहत इंडिया मेरे चैनल पे आएगा मेकअप वीडियो पे, तो जोर से ये पूरा मेकअप लुक देखिएगा। मैंने बहुत ही सिंपल और सस्ते प्रोडक्ट के साथ मैंने ये लुक क्रिएट किया है। आई होप कि आपको पसंद भी आएगा। तो अब चलते हैं हम खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। 2 वीडियो मुझे बैक टू बैक शूट करना था यूट्यूब का भी, जो कि अभी मैंने नहीं किया है, तो बहुत जल्द उसको भी हम करने वाले हैं 2 वीडियो को शूट। पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप सबसे। ठीक है, ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम थोड़ा देर रेस्ट कर लिए और अपने भाई से बात भी कर ली, और मेकअप अभी तक हम हटाए नहीं है। खाना वाना खाने के बाद अब सोचे थोड़ा देर में मेकअप हटाएंगे, क्योंकि एक बगल की शानिका है, उसको जाना था मार्केट। उसके पापा फ़ोन किए, बोले मेरी बेटी को शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि वो लोग कल घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो, क्या नाम है, भीमा शंकर कोई तो मंदिर है इधर, तो वहीं जा रहे हैं वो लोग। तो उनको शॉपिंग करना था, तो उन्होंने बोला कि चलने के लिए। तो देखते हैं, मेरा मन तो वैसे हो नहीं रहा, बट अगर जाना हुआ तो देखते हैं। तो मन तो नहीं हो रहा जाने का मार्केट, अब देखते हैं। वो लोग साड़ी डिसाइड कर रहे थे, उसकी मम्मी बोल रही थी कौन सी साड़ी पहनूँ भाभी, ये वो। मेरी साड़ी भी उनको पसंद आई, बट मेरी ब्लाउज उनको नहीं होगी, क्योंकि वो थोड़ी सी हेल्दी है और मैं भी अभी थोड़ी मोटी हो गई हूँ। आप सबको पता है, ब्लॉग आप देखते हो तो मैं मोटी हो गई हूँ, तो जो मेरे ब्लाउज हैं वो उनकी मम्मी को भी नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे ही टाइट हो रही है। अभी मैंने जो बंगाली लुक किया है उसमें भी जो ब्लाउज है वो भी मुझे टाइट हो रहे थे। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ी मोटी हुई हूँ इस वजह से, तो और मोटी भी हुई हूँ। प्लस मेरी जो टेलर वाली है वो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो मेरे सूट और ब्लाउज हैं उसने इतने फिटिंग के बनाए थे, क्योंकि उससे पहले का भी उसी टाइम का 3-4 जो ब्लाउज है वो मुझे अभी भी परफेक्ट होते हैं, और ब्लाउज भी सूट भी परफेक्ट होते हैं। बट टेलर वाली ने, मुझे लगता है कुछ ब्लाउज और सूट मेरे को
टाइट बना के दिए हैं, जो शायद शादी के टाइम भी थोड़े टाइट होते थे बट अभी थोड़े ज़्यादा टाइट हो रहे हैं। और उसने डबल सिलाई नहीं किया था, जिसकी वजह से होता है ना कि थोड़ा आप मोटे होते हो तो पहली सिलाई खोल देते हो तो पहनने में हो जाता है, बट प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे को फिर से घर जाना होगा तो मैं सबको ढीला करवा के लाऊंगी, ठीक है, डबल सिलाई करवा के लाऊंगी कि अगर मैं मोटी पतली होती रही तो चेंज करते रहूँगी। तो अभी मेरा मन तो नहीं हो रहा है जाने का, नीचे में मार्केट है तो उनको कुछ ले आना है, तो मेरा मन तो नहीं हो रहा, बट देखते हैं, अगर वो फोर्स की तो मैं जाऊंगी और उसको कुछ दिला के लाऊंगी कपड़ा वगैरह। और अभी उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम शाम को मेकअप हटाएंगे। अभी शाम के बज चुके हैं 4:48, यानी कि 5 बजने वाला है। 6 बजे तक हम अपना मेकअप हटाएंगे, क्योंकि मेकअप करने के बाद थोड़ा देर नहीं रखा तो क्या रखा, आप देखो सिंदूर का मेरा क्या हाल हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे लेट के पलट के घुलट के, और अभी तक हम बाल भी नहीं खोले अपना, क्योंकि इसमें पिन विन ठोका हुआ है, इसी वजह से। तो अभी रेस्ट हम कर रहे थे, तो अब देखते हैं। या भी तो यहाँ बहुत कड़ी धूप है, मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। यहाँ से बाहर का नज़ारा देखो, कुछ ऐसा है हरा भरा, सिर्फ पेड़। मेरे घर के सामने पूरा गार्डन जो ये पूरा खुला हुआ मैदान है, यहाँ पे शायद वाटर का कुछ तो बन रहा है, ठीक है, इसी वजह से ये पूरा फील्ड ही है, पीछे में पूरा मकान वगैरह है। तो यहाँ पे पूरा कड़ी सी धूप आती है सामने से, पूरा फ्रेश हवा भी चलता है, धूप भी बहुत मस्त आती है सुबह। तो ये आप देखो अभी 5 बज रहे हैं और धूप कितनी ज़्यादा कड़ी है, ठीक है ना, बहुत कड़ा धूप है। और आज बहुत दिन के बाद हम पहने शंखा पोला, तो बहुत दिनों के बाद पहने हम ये शंखा पोला, जो कि कोलकाता से हम लिए थे। शंखा पोला तो अब सपना ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई शंखा पोला पहनता नहीं महाराष्ट्र में, और यहाँ पे हम भी बहुत कम पहनते हैं। वैसे तो हम चूड़ी वगैरह बहुत कम ही पहनते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मैं कुछ एक वगैरह चूड़ी ही डाल के रखती हूँ, कभी कड़ा वगैरह ही, क्योंकि मेरे को चूड़ी हमेशा पहनने में कहीं ना कहीं मेरे हाथ में चुभता ही है। पिछले बार यहाँ हाथ कटी थी, इस बार यहाँ आज हाथ कटा है चूड़ी पहनने में, तो कहीं ना कहीं मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है चूड़ी में, क्योंकि काश चूड़ी यार डालो और टूटे ना, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे साथ खास करके हमेशा मेरे हाथ में कोई ना कोई चूड़ी कटता ही है। तो आज भी मेरे हाथ कटे, मैं आपको साइड में दिखा रही हूँ, वीडियो शूट करने के चक्कर में मैं जलेले पहन रही थी और मेरे हाथ कटे। तो मैं इसीलिए मेरा चूड़ी का जो साइज़ है वो 2.6 है, बट मैं हमेशा 2.8 लेना पसंद करती हूँ, ताकि थोड़ा लूज रहे, ताकि फटाफट मुझसे फटाफट निकल जाए। तो अब देखते हैं, शाम को मेकअप वगैरह हटाऊंगी। वैसे तो मेरा प्लानिंग है 6 बजे छत जाने का, छत जाकर थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा वॉकिंग वगैरह करेंगे तो थोड़ा वजन कम होगा। अभी आजकल हम अजवाइन टी ज़्यादा ले रहे हैं शाम को, और थोड़ा वॉकिंग कर रहे हैं छत पे 1 घंटे, और किसी भी फ्रेंड को फ़ोन करके बात करते रहते हैं, तो मेरा समय बीत जाता है। क्योंकि यार वॉकिंग करो और सिर्फ वॉकिंग करो तो मज़ा नहीं आता है, या तो गाना सुनो, नहीं तो किसी से बात करो। तो मैं किसी से बात ही करती हूँ, क्योंकि छत पे और भी लोग टहल रहे होते हैं, तो इसी वजह से मैं किसी न किसी फ्रेंड को फ़ोन लगा देती हूँ और बात करते रहती हूँ। तो छत पर जाऊँगी, शाम को जाना है 6 बजे, बट उससे पहले मार्केट जाना है। देखते हैं, अगर मन हुआ तो जाऊंगी, और नहीं तो मैं फिर नहीं जाऊंगी। अभी हस्बैंड जी मेरे आए नहीं हैं, आएंगे कहीं 7 बजे तक मेरा सुशांत आएगा, आता है वो। उसके बाद अपने जिम का वर्कआउट ये वो हेन तेन जो भी है, उसका यूट्यूब चैनल अपना खुद का वो स्टार्ट किया है, जिम वगैरह जो भी है एक्सरसाइज वगैरह का, तो वो उसी में आता है। तो फिर चाय पी के उसी में लगा रहता है, और दिन हमारा भी ऐसा ही निकल जा रहा है कि हम लोग कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहे हैं। सैटरडे संडे छुट्टी रह दिया है, वीडियो के चक्कर में, यूट्यूब के चक्कर में हम लोग इसी में लगे जा रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे यार, तो इतना तो प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को फॉरवर्ड करो, ताकि यूट्यूब वाले भी थोड़ा रहम करें हम पे, थोड़ा वीडियो हमारा फॉरवर्ड करें सब जगह, और सब्सक्राइब करो सबको अच्छा लगे तो। क्योंकि यार हम लोग वीडियो बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, और सच बताए तो ये सिर्फ बोलना नहीं है, मतलब इसके बाद बहुत कुछ करना होता है बनाने के लिए, वीडियो डालने के लिए। वीडियो बहुत मेहनत लगती है यार, जो भी नए यूट्यूबर है या फिर जो भी यूट्यूबर है सबको पता ही होगा। तो अच्छा भी लगता है वीडियो बना करके, मुझे बहुत पसंद है वीडियो बनाना, इसलिए इस तरीके से कैमरा से बातें करना मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कैमरा के थ्रू आप सबसे भी बातें हो पाती हैं। तो बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, बहुत आगे बढ़ाइए। क्योंकि बीच में हम बहुत डिस्टर्ब हो गए थे, मैं आपको बताया कि मेरा जो यूट्यूब जर्नी रहा है बहुत ही डिस्टर्ब रहा है, मतलब ऐसे रहा है यूट्यूब जर्नी मेरा। क्योंकि जब यूट्यूब पे मैं आई थी, उसके बाद फिर मैं घर चली गई, फिर 2 महीने आई, तो फिर सुबह मैं घर गई, 4 महीने के लिए बीमार पड़ी, फिर मैं आई, फिर घर गई, फिर ऐसे करके, मतलब आप बहुत इधर उधर, मतलब यूट्यूब में ये चीज़ है कि आपको रेगुलर एक्टिव रहना पड़ता है, जो कि हम नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे चैनल पर थोड़ा सा बैड इफेक्ट पड़ा, ठीक है। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अब अपने वीडियोज़ को हमेशा ब्लॉग हो, चाहे मेरा यूट्यूब चैनल जो मेकअप का है वो मैं हमेशा वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, हमेशा कितना भी रहूँ बट मैं वीडियो शूट करूँगी। क्योंकि क्या हो रहा था कि मेरे लाइफ में भी कुछ सही चल नहीं रहा था, पिछले साल तो पूरा बेकार ही गया हम लोगों का, घर में 2 हादसा हो गया, इस वजह से भी हम लोग बहुत डिस्टर्ब रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो बनाने का ही मन नहीं करता, आप सबको पता ही होगा, जो भी मतलब बहुत लोग कर लेते हैं बट हमसे नहीं हो पाया, हो सकता है बहुत कमज़ोर हो, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि मतलब कर लेते हैं लोग। तो अब हम भी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग बने भी हैं बहुत, और अब रेगुलर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे चैनल भी बहुत जल्दी बहुत लोगों तक पहुँचे, और हमारी आवाज़ बहुत लोगों तक पहुँचे, और हमारा ब्लॉग सबको पसंद आए, और आप सब इसी तरीके से प्यार सपोर्ट करते रहोगे तो हम लेकिन बहुत आगे जाएंगे। और अभी चलते हैं दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि चाय पीने का मैं बिल्कुल नहीं है। अभी हम अजवाइन पानी बनाएंगे, अजवाइन टी, और उसके बाद हम फिर अजवाइन का पानी पिएंगे, क्योंकि हमें करना है वजन कम, क्योंकि अप्रैल में हमारी भाई की शादी है, तो इसी वजह से हम वज़न कम अभी करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो
तो थोड़ी देर के बाद मैंने यहाँ पूरा मेकअप क्लीन कर दिया और लिपस्टिक को फिर से मैंने लगाया क्योंकि हम जा रहे थे मार्केट, जैसा कि हम आपको बताएं कि उसको कपड़ा लेना जाने का तो थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है, पूरा खाली खाली फेस। अब बिंदी में रहने दी और थोड़ा सा लिपस्टिक हम लगाए हैं क्योंकि हमें जाना है। और थोड़ा सा काजल भी मैंने, मेकअप तो हटाया पर थोड़ा सा छोड़ दी मैं। और टंकी में पानी खत्म हो गया, मैं फेस वाश लगा लिया और टंकी में पानी खत्म हो गया था। फिर जो बाल्टी में पानी रखा था उससे हम फेस धोएं। तो ये कुर्ती पहन के ही हम जाएंगे मार्केट क्योंकि पास में ही मार्केट है, तो क्या चेंज करना और क्या कुछ नया लेना पहनना, तो यही पहन के हम जाने वाले हैं। ये कुर्ती और ये नीचे है येलो कलर का प्लाजो। ये अच्छा लगा, ये थोड़ा अच्छा लगा, नीचे बोल नहीं ना, ये अच्छा लग रहा। देखो सामने का मस्त लग रहा। कितना प्राइस इसकी? ये लगा नया दुकान खुला है, नहीं देखे मतलब दूर से दिखता कुछ तो है बट अंदर नहीं देखे। 3 साल अरे बाप रे, तब हम ले लिया है तो हाइट बारी के ना। हां ये रखा है। आज तो सुबह हो गया है, सुबह होकर के दोपहर भी हो गया है, अभी बज रहे हैं 11। मैं कल ब्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाई क्योंकि हम जब शॉपिंग करके आए रात को, उसके बाद ही हम थक से गए थे क्योंकि हम कहीं और भी शॉपिंग करने पे चले गए थे मार्केट, पूरे मार्केट में। तो इस वजह से तो फिर हम आए, तो फिर खाना वाना खाएं, हम फिर सो गए। और अभी सुबह हो चुके हैं, सुबह क्या दोपहर होने वाली है, यानी 11 बज रहे हैं। सुबह में हम अपने पति देव को भेज दिए हैं ड्यूटी, नाश्ता वगैरह हल्का करके। सुबह में पोहा चाय खा के गया और अभी नाश्ता यानी खाना बना रहे हैं, वो आएगा टिफिन लेने के लिए। ऐसा फैला हुआ ये रोटी हम बना रहे हैं, ये सब्जी बन चुका है, पूरा बर्तन धोने के लिए रखा हुआ है। तो ये सुबह का क्लिप है जो कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हे दोस्तों, तो हम यहाँ पे नहावा के खाना वाना खा के सो भी गए थे, सो के उठ भी गए। और हमारा यहाँ पे एक वीडियो भी मैं एडिट की थी जो कि मैंने किया था बंगाली लुक, आप सबको पता है। तो यहाँ पे ये वीडियो मैं वही उठी अभी तो देख रही थी किस किस लोगों ने देखा, कितना लोगों ने देखा अभी खोल करके। और फ़ोन आया था तो मैं उठी। एक्चुअली बगल में एक रहती हैं दीपाली दी हैं, तो वो घूमने कहीं जा रही थी, तो वही फ़ोन की, तो मैं उठ गई, नींद खुल गई हमारी। वो बोल रहे थे चलने घूमने, मतलब वो कहीं घूमने जा रहे थे, तो उनको लगा होगा कि हमारे हस्बैंड की छुट्टी होगी तो हम लोग भी घूमने जाएंगे। अब देखो क्या है, बहुत दिनों से हम लोग कहीं नहीं घूमने जा रहे हैं, बस इधर इधर ही घूमते हैं, कुछ बड़ा वैसा हम लोग कहीं गए नहीं हैं। मैं आपको बताया कि अभी मंदिर हम लोग 1 साल तक कहीं नहीं गए हैं क्योंकि हमारे पिताजी का 1 साल हो जाएगा उनको मतलब गए हुए, ठीक है, इस दुनिया को छोड़ के। तो 1 साल हो जाएगा मार्च में। तो हम लोग, और ससुराल में भी घटना घट गई थी, हमारी जो नानी सास है वो भी चली गई थी, तो जिस कारण से हम लोग मंदिर नहीं जा रहे हैं 1 साल से। बस घर में ही छोटा मोटा होता है पूजा वगैरह, कुछ बड़ा वैसे अब प्लानिंग हम लोग कुछ नहीं किए इस साल, मतलब पिछले साल पूरा बेकार ही गया। और ये होली साल जो भी है, क्योंकि हमारे यहाँ आप सबको पता ही होगा, तो होली के बाद ही हम लोग का नया साल चढ़ता है, तो होली बाद ही हम लोग कुछ वैसा नया पूजा स्थल पे जाएंगे। क्योंकि खुश तो बहुत रहते हैं हम लोग, बहुत खुश रहते हैं, और दिखता भी होगा कि हम लोग बहुत खुश हैं वीडियोज़ में। बट हर कुछ आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर कुछ आप मतलब शेयर नहीं कर पाते हो, अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पाते हो, कि मतलब होता है ना थोड़ा कि हर कुछ आप नहीं बता पाते हो, हर कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, अपना दुख दर्द नहीं समझा पाते हो। बट हाँ, ये चीज़ भी सही है कि जिनके यहाँ जिसके साथ जो घटना घटती है, चाहे खुशी हो या गम हो, तो वही इंसान आपको समझ सकता है, वही इंसान आपको सब कुछ वो समझ सकता है ना। तो यहाँ पे हम लोग बस कहीं नहीं जा रहे थे, तो वो बोल रहे थे चलने घूमने के लिए। और बगल में जो सानिका रहती है वो लोग भी गए हैं, भीमा शंकर जो बगल में ही मतलब यहाँ से है 200 ऐसे कुछ किलोमीटर, तो वो लोग घूमने गए हैं। तो वो लोग भी बोल रहे थे चलने, बट हम लोग उनको भी मना कर दिए क्योंकि अभी हम लोग, मैं आपको बताया कि मंदिर कहीं नहीं जा रहे हैं। मैं सबको बोलती हूँ कि हम लोग होली के बाद कहीं भी जाएंगे, तो सबको यहाँ का एक्चुअली सबका घर का अलग अलग नियम है। हमारे यहाँ जो भी है हमारे साइड में ऐसा नहीं है, साल भर हम लोग मंदिर नहीं जाते हैं, बड़ा स्थल पे पूजा स्थल पे नहीं जाते हैं, ठीक है। इस वजह से हम लोग नहीं कहीं गए। तो सब बोलते हैं, सबको एक्सप्लेन करते रहते हैं क्योंकि इधर के लोग बोलते हैं क्या होता है, जाना चाहिए ऐसे ऐसे। तो सबका घर का अलग अलग नियम है दोस्तों, और सबका मन का अलग अलग दिल का वो है ना। तो इसी वजह से हम बस कुछ ही बोल के टाल देते हैं हम लोग कि हाँ हम लोग नहीं जा पाएंगे या कुछ ऐसे ऐसे। अब लोगों को लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है क्या घूमने के लिए, या फिर हम लोग नहीं जाते ये वो। अब कैसे बताएं उनको कि जितना वो नहीं घूमे उससे ज़्यादा हम घूम के बैठे हुए हैं। तो बस कभी कभी घर में परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि लाइफ थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है और बहुत कुछ, जिस कारण से हमें थोड़ा लाइफ में हम लोग पीछे चले जाते हैं, ठीक है ना। बट कोई नहीं, होली के बाद से भी हम लोग ब्लॉग में आपको बहुत सारे जगहों पे जाएंगे घूमने को, तो दिखाएंगे, ठीक है। और सब लोग घूमने का यहाँ पे इस पूरे बिल्डिंग, इस साइड वाले बिल्डिंग में, मतलब इस फ्लोर में, इस साइड में
जो भी है सब लोग घूमने गए हैं, क्योंकि उनकी आज बुधवार है तो बुधवार को छुट्टी होती है उनकी। हमारे हस्बैंड को सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो हम लोग कहीं भी इधर उधर अगर जाते भी हैं अगल बगल तो सैटरडे संडे को ही जाते हैं। और बगल में जो ये लोग हैं सानिका लोग, ये लोग भी घूमने गए हैं। तो कुछ ऐसा है, इस साइड में मैं पूरी अकेली ही हूँ और फ़ोन चला रही हूँ, अपना वीडियो एडिट कर रही थी यूट्यूब का एडिट करते करते मैं सो गई, मेरे को आँख लग गया। उसके बाद फिर उठी, फ़ोन आया तो सोची कि इस ब्लॉग को ख़त्म करूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा खींच रही हूँ मैं इसको। कहीं आप सब पक तो नहीं गए हो, कमेंट करके जरूर से बताना। तो इस ब्लॉग में तो हमारे पतिदेव नहीं आ पाए। सुबह दोपहर में एक्चुअली वो आए थे लंच लेने के लिए, तो मैं सोची थी उनका क्लिप लूँ मैं, बट हुआ ये कि वो 12 बजे आए, लंच लेके चले गए और हम उस टाइम नहाने ही जा रहे थे, तो मुझे लेट हो रहा था, इसी वजह से वो लंच लेके चले गए ड्यूटी को। तो और मैं नहा के जो भी अपना काम में बिजी थी। अभी शाम के आई थिंक बज गए हैं 4:19 हो रहे हैं, आप देखो तो 4:19 हो रहे हैं। और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग में लाने की कोशिश करूँगी, और हो सकता है कि हम लोग इस संडे को पुणे साइड में ही यहीं पे ही कहीं मैं जाऊँ, देखते हैं। तो ब्लॉग आएगा बहुत जल्द, जिसमें आपको हमारे पतिदेव भी दिखेंगे दोस्तों, और मिलेंगे बहुत जल्द न्यू ब्लॉग में दोस्तों। और कुछ अलग मिलेंगे, कुछ अलग कहीं घूमने जाएंगे तो फिर वैसा कुछ। अब देखो क्या है ना, डेली ब्लॉग में क्या हो जाता है कि आप हमेशा घूमने नहीं जाते हो। अपना जो भी डेली रूटीन है मतलब वो बस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और सच बताएं तो यही सब जो भी है हमारा दिनचर्या है, और यही सब हमारा जो भी, कुछ वैसा स्पेशल नहीं, बस कहीं घूमने जाना हुआ। होली के बाद से हम लोग अच्छा थोड़ा, अभी तो सब बहुत ही मेंटली स्ट्रांग हो चुके हैं, ठीक है ना। घर में जो भी ये सब हुआ उसके बाद से तो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं हम लोग, क्योंकि जो चले गए वो चले गए ठीक है। याद तो हमेशा वो आते हैं, बट ज़िंदगी कहा जाता है कि जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। फिर ये भी कहा जाता है कि अगर वही पूरी ज़िंदगी हो तो फिर कैसे जिया जाए। तो ऐसा नहीं है, हर किसी का हर कुछ मकसद होता है। इस धरती पे जो आया है उसका हर कुछ एक मतलब वो होता है, कोई ना कोई रास्ता होता है ज़िंदगी जीने का गाइस, ठीक है। तो ज़िंदगी में जितना भी दुख आए सबको पीछे छोड़ के हमें आगे बढ़ना है और खुश रहना है। आप सब भी हमेशा खुश रहिए, और घर में या फिर अपने फैमिली में कितना भी प्रॉब्लम है, कुछ भी परिस्थिति हो, हर किसी को हैंडल करने का सब में वो होना चाहिए। जैसे हम लोग हर मतलब बहुत सारे दुख को पार करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे निकल जाते हैं और निकल चुके हैं। भगवान से यही तो मानते हैं कि बस अच्छा हो, अब सब अच्छा हो, क्योंकि जो दुख देखना था हमने देख लिया, बस सब अच्छा हो दोस्तों। आप सबके साथ भी सब बहुत अच्छा हो, और क्या बोलूँ मैं। और सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, और यही ज़िंदगी है। ऐसे जीते जीते इंसान एक दिन सबको जाना है। बस यही है कि कोई समय से पहले चला जाता है तो थोड़ा दुख होता है, थोड़ा क्या बहुत दुख होता है, जिसको निकलने में हम 1 साल निकल गए, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, और मिलेंगे न्यू ब्लॉग में दोस्तों, कहीं घूमने जाएंगे तो। और हमारे पतिदेव भी आपको दिखेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को तो मैंने ही कंटिन्यू किया और ख़त्म भी कर रही हूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करें, उनकी बातें मानें, उनको समझने की कोशिश करें, हमेशा अपना जिद पास ना करें, क्योंकि गार्जियन हमेशा आपके लिए अच्छा सोचते हैं सब मतलब। और जब होता है ना, जब हैं तो कदर कीजिए, क्योंकि जिनके नहीं है उनसे पूछो कि क्या होता है माँ बाप, है ना। तो मम्मी पापा को बहुत सारा प्यार दीजिए, इज्जत दीजिए, और उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि वही आपके लिए सबसे बड़े गुरु हैं, भगवान हैं, ठीक है। क्योंकि आप अपने मम्मी पापा का सेवा करते हैं तो एक है चंद्रमा, एक है सूर्य। अगर आप इन दोनों को खुश रखते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं, और आपके साथ हमेशा अच्छा होता है दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है। तो मिलेंगे न्यू ब्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।